हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम आपको यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक ट्रिक से निकालना सिखाएंगे। कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी या ग्रुप डी, हर एग्ज़ाम में इस प्रकार के सवाल पूछे ही जाते हैं। यानी कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो उसमें यूनिट डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चन एक या दो पूछे ही जाते हैं। तो क्यों ना इन सवालों को हम करना सीख लें। और यदि आपको जानना है यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप हमारी वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इकाई अंक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वह सभी करना सीख जाएंगे। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यह पहला सवाल है। तो इसमें हमें इकाई अंक ज्ञात करना है। तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि इस अंक को इकाई और इसे दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 इस प्रकार कहते हैं। तो हमें यदि इकाई का अंक ज्ञात करना है तो इस सवाल में हम केवल इकाई का अंक ही लेंगे। यानी हर संख्या में हम केवल इकाई का अंक ही लेंगे और इन अंकों का आपस में कर देंगे गुणा। तो 6 का यदि 3 से गुणा करेंगे तो यह 18 प्राप्त होगा और 18 का यहाँ हम इकाई का अंक लेंगे और इस इकाई का अंक अगले इकाई अंक से गुणा कर देंगे। तो 8 दूनी होगा 16, यानी इस 8 का गुणा इससे करेंगे तो यह प्राप्त हो जाएगा 16 और 16 का हम यहाँ इकाई अंक लेंगे और इस 6 का गुणा कर देंगे हम 1 से तो यहाँ 6 प्राप्त होगा और इस 6 का गुणा कर देंगे इस 2 से तो 6 दूनी हो जाएगा 12 और यहाँ लास्ट में हमें गुणा करके प्राप्त हुआ 12। तो यहाँ हमें केवल इकाई अंक से मतलब है, तो यहाँ हमारा इकाई अंक हो जाएगा 2, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा केवल 2। यहीं पर हमें एक नोट करके पॉइंट लिखना है। नोट करके पॉइंट लिखना यह है कि यदि एक इकाई का अंक हो या 0 हो और या 5 हो या 6 हो, तो यदि लास्ट में हमें इकाई अंक में यह अंक मिल जाते हैं तो नो चेंज, यानी इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसमें चेंज कोई नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा यह भी हम आपको बताएंगे। यह हम कोई संख्या लेते हैं 9, 7, 6, 1, 4 और 5, इसके ऊपर पावर लगा देते हैं यह इतनी बड़ी। अब हम देखेंगे कि अब यदि हम इस 5 को बाहर ले लें तो 5 को बाहर निकालेंगे और इसके ऊपर पावर मान लो कि 2 हमने लगा दिया। तो इसका यदि हम गुणा करेंगे तो 5 और गुणे 5 करेंगे और यहाँ से 5 बचे 25, यानी इकाई अंक में हमें 5 ही प्राप्त होगा। तो यदि हमें यह अंक प्राप्त होते हैं इकाई अंक के स्थान पर तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ इन अंकों के स्थान पर हमें यह अंक ही प्राप्त होंगे, चाहे पावर कितनी भी बड़ी अधिक क्यों ना हो। तो अब हम इकाई अंक से रिलेटेड इस दूसरे टाइप को समझते हैं। तो इस टाइप में क्या है, तो इस संख्या के ऊपर पावर लगी हुई है और इसमें हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। इकाई का अंक, तो इसमें पावर को हमें 4 से भाग देना है, यानी जो संख्या के ऊपर घात लगी है उसे 4 से भाग देना है और जो पावर बचेगी उसे इस संख्या के ऊपर लिख देना है। तो ये 60 को हम यदि हम 60 को 4 से भाग देंगे तो यहाँ बचेगा केवल 1, यानी यह 60 कट जाएगा और केवल 1 बचेगा। इसी प्रकार ये 43 को भाग देंगे हम 4 से तो यहाँ केवल 3 बचेगा और 82 को 4 से भाग देंगे तो यहाँ केवल 2 बचेगा। अब इन संख्याओं के ऊपर जो पावर बची है उसे लिख लेना है। तो 3 की पावर 1 का मतलब 3, 6 की पावर 3 का मतलब यहाँ 6 की पावर 3 लिख सकते हैं। लेकिन हमने आपको अभी बताया कि यदि हमें इकाई स्थान पर 6 मिलेगा तो उसमें नो चेंज, यानी वह इकाई स्थान पर वह अंक ही रहेगा। तो यहाँ से हम 6 उतार लेते हैं और गुणे यहाँ से 7 की पावर 2। अब इनका हम आपस में गुणा कर लेंगे। तो 7 की पावर 2 को हम 7 की पावर 2 लिखें या इसे हम 7 और गुणे 7 भी लिख सकते हैं। 3 का 6 से गुणा करेंगे तो 18 होगा और इस 8 का गुणा करना है इस 7 से तो 56 होगा। 8 सत्ते होगा 56 और इस 6 का गुणा करना है इस 7 से तो यह होगा 42 और यहाँ हमें इकाई स्थान पर मिल जाएगा 2 और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले इस सवाल को देखते हैं। यहाँ पावर इतनी बड़ी बड़ी लगी हुई है, यानी इस सवाल को हम ये देखेंगे तो इस पर घातें बहुत अधिक बड़ी लगी हुई हैं। लेकिन हमने आपको अभी यह बताया कि यदि यह संख्याएं हमें प्राप्त हो रही हैं तो इसमें नो चेंज, यानी कोई चेंज नहीं होगा। यानी इस सवाल का आंसर सिर्फ हम देखकर ही बता सकते हैं क्योंकि यहाँ
सवाल में यदि हम देखें तो इकाई स्थान पर हमें 0 मिलेगा और यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर हमें 0 मिला तो वहाँ इकाई का अंक 0 ही होगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 0। और यदि आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।